गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे अध्याय 4 वस्तुओं के समूह बनाना। टेक्स्ट बुक का लेसन नंबर 2 है। नीचे कुछ वस्तुओं के चित्रों के चीज़ों के चित्र दिए गए हैं। प्रत्येक में एक चीज़ समूह से मेल नहीं खाती, उसे आपको पहचानना है और कारण लिखना है कि आप उसे अलग क्यों मानते हैं। कि हर किसी के लिए ये अलग अलग हो सकता है। कुछ क्वेश्चंस में सेब, केला, चाकू, आम। देखिए इसमें तो और साफ पता चल रहा है कि चाकू है, बाकी सब फल हैं। रबड़, शॉर्पनर, शार्पनर और पेंसिल। इसमें शार्पनर अलग है क्योंकि बाकी सभी चीज़ें ज्योमेट्री में होती हैं। कई रीज़न है, हाथ से उठा सकते हैं, शार्पनर को हम हाथ से नहीं उठा सकते। आप ये भी लिख सकते हैं कि बाकी की सभी चीज़ें ज्योमेट्री में मिलती हैं और शार्पनर ज्योमेट्री में नहीं मिलता। इसके बाद अगला अलमारी, चौक, संदूक और कुर्सी। इसमें से हमने चौक को अलग माना है क्योंकि बाकी सभी तो फर्नीचर हैं, फर्नीचर के काम आते हैं। इसके बाद है शक्कर, नमक, रेत, सोडा। ठीक है, मैंने इसमें से सोडे को अलग माना है क्योंकि बाकी सभी ठोस हैं। एक दूसरे तरीके से भी आप अलग कर सकते हैं। रेत बाकी सभी खाने की वस्तुएं हैं कि खाने के काम आते हैं। शक्कर, नमक, सोडा। ठीक है, मैंने ठोस द्रव के हिसाब से अकॉर्डिंग अलग कर दिया है। आप इसे उसके अकॉर्डिंग भी खाद्य पदार्थ और अखाद्य पदार्थ के हिसाब से भी अलग कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग सोडा अलग, उसके अकॉर्डिंग रेत अलग हो जाएगा। आगे देखिए पत्थर। इसमें से पत्थर अलग है क्योंकि बाकी सभी चीज़ें जल जाती हैं या बाकी सभी चीज़ें जो हैं प्रयोग में आती हैं और पत्थर प्रयोग में नहीं आते। इसके बाद इसमें से अलग है पेन क्योंकि बाकी सभी को हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, कॉपी में कुछ लिखा होगा उसे पढ़ लेंगे, अभ्यास पुस्तिका में कुछ लिखा है उसे पढ़ लेंगे, अखबार को हम पढ़ सकते हैं लेकिन पेन को हम नहीं पढ़ सकते। और भी आप और तरीक़ों से भी अलग कर सकते हैं। देखिए इसमें से हम अखबार को भी अलग कर सकते हैं क्योंकि बाकी सभी चीज़ें जो हैं बैग में पाई जाती हैं, बैग में हमारे होती हैं, लेकिन न्यूज़पेपर हमारे बैग में नहीं होता। ठीक है, इस तरह आप इसको अपने हिसाब से किसी भी तरह ग्रुपिंग कर सकते हैं। पता करके लिखने हैं आपने। बिजली के तार धातु के क्यों बने होते हैं, उन्हें कांच का क्यों नहीं बनाया जाता। धातु विद्युत की चालक है जबकि कांच विद्युत रोधी है। कांच में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, इसलिए जो तार हैं वो धातुओं के बनाए जाते हैं, कांच के नहीं बनाए जाते। खाना पकाने के लिए लकड़ी के बर्तनों का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि लकड़ी एक ज्वलनशील पदार्थ है, लकड़ी जल जाएगी क्योंकि एक ईंधन है, इसीलिए हम इसका प्रयोग खाना बनाने के लिए बर्तन बनाने में नहीं कर सकते। नीचे कुछ चीज़ें दी गई हैं, उन्हें उनके गुण भी लिखे गए हैं। प्रत्येक चीज़ों के गुणों को ध्यान में रखते हुए निम्न सारणी को आपने भरना है। रुई कठोर में आएगी, नहीं आएगी। जल में तैर जाएगी, हाँ तैर जाएगी। जल में घुल जाएगी, नहीं घुलेगी। पारदर्शी है, नहीं। आसानी से टूटने वाली है, नहीं। जलने वाली है, हाँ। तो रुई किस किस में आई आपकी, जल में तैरने वालों में आ गई और जलने वालों में आ गई। इस तरह आप सभी को अलग करेंगे। नमक कठोर नहीं है, जल में तैरने वाला भी नहीं है, जल में घुल जाता है, वहाँ पर आप नमक लिख देंगे। ठीक है, तो मैं अब कठोर, कांच का गिलास इसमें से कठोर है, ऑल पिन कठोर है, गेंद कठोर है, चौक कठोर है, संदूक कठोर है, पेंसिल और प्लास्टिक की बोल, ये सभी चीज़ें आपकी कठोर में आएंगी। जल में तैरने वाली रुई, प्लास्टिक की बॉल, गेंद, मोम, कागज, पॉलीथीन, ये जल में तैरेंगी। घुलने वाली नमक, शहद और नींबू का रस जो है वो जल में घुल जाएगा। पारदर्शी, कांच का गिलास जो है पारदर्शी है। आसानी से टूटने वाला कांच का गिलास है। जलने वाली रुई, प्लास्टिक की बॉल, गेंद, रेशम का कपड़ा, कागज, मोम, पेंसिल और पॉलीथीन। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही और गलत के निशान लगाओ और गलत कथन को ठीक करके लिखो। वस्तुओं को समूह में रखने का लाभ यह है कि वे हमें आसानी से दिखाई अच्छी लगती हैं, नहीं वो दिखने में हमें अच्छी लगती हैं, समूह में इसलिए रखते हैं, नहीं। लाभ यह है कि उनके गुणों का हम आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, इस पदार्थों को समान गुणों के आधार पर बांटा जा सकता है, सही है। समान गुण होते हैं। सभी वस्तुएं एक ही प्रकार के पदार्थों से बनी होती हैं, गलत। सभी वस्तुएं अलग अलग पदार्थों से बनी होती हैं। वह पदार्थ जिसके आर पार देखा जाता है अपारदर्शी कहलाता है, गलत। उसे हम पारदर्शी कहते हैं। जब हम धातु की चीज़ जैसे लोहा, सोना, चांदी आदि को बीच में से काटें तो कटे हुए भाग में चमक दिखाई देती है, ऐसा क्यों है। आपने देखा होगा कि धातुएं हैं उनके ऊपर जंग लग जाती है,
जैसे लोहे की वस्तुएं हैं उनके ऊपर जंग लग जाती है, देखा है ना, सभी वस्तुओं की ऊपरी परत पर जंग लग जाती है धातु की, अर्थात धातुएं संक्षारित हो जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण, धातुओं का संक्षारण, धातु के ऊपर एक अलग परत चढ़ना धातु का संक्षारण कहलाता है। इसलिए धातुएं अपनी चमक खो देती हैं, लेकिन अंदर से वो संक्षारित नहीं होती, जब हम उन्हें काटते हैं तो अंदर से वो चमकती हुई दिखाई देती हैं। तुम जानते होंगे कि रसोई में माँ दालें और अन्य सामान को स्टील के डिब्बों की बजाय कांच के जार में रखती हैं, जिनसे उसे आसानी से ढूंढा जा सकता है। ऐसी चीज़ें जिनके आर पार आसानी से दिखाई देता है वो पारदर्शी चीज़ें कहलाती हैं, जैसे खिड़की में लगा हुआ कांच, और जो अपने में से प्रकाश को बिल्कुल गुजरने नहीं देती अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे लकड़ी और तारकोल। अब तुम अपने आसपास आने वाली पारदर्शी चीज़ों के नाम लिखो और उनमें से किन्हीं दो पारदर्शी की चित्र बनाओ। पारदर्शी हैं, कांच का जार है, कांच का गिलास है, खिड़की का कांच है, कार का शीशा है। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं। आप गिलास और खिड़की का चित्र आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, जब घर में हम दादा दादी, पापा मम्मी आंखें कमज़ोर होने पर चश्मे का प्रयोग करते हैं, क्या तुमने उन चश्मों को लगाकर देखा है? अपने अनुभव लिखिए। देखिए, जब हम उन्हें बिना लगाए देखते हैं तो हमें चीज़ें छोटी बड़ी दिखाई देती हैं उन चश्मों के हिसाब से, क्योंकि वो उनमें लेंस लगे होते हैं। जब हम चश्मों को लगाकर देखते हैं तो हमें वस्तुएं बड़ी दिखाई देती हैं। चश्मों में से चश्मों को देखते हैं उनमें से हमें धुंधला दिखाई देता है, क्योंकि हमारी आई साइट तो ठीक है, लेकिन जिसने उस चश्मे का प्रयोग करना है उसकी आई साइट कम या ज़्यादा कम होती है। उनमें से हमें धुंधला दिखाई देता है, आंखों पर कमज़ोर पड़ता है और सिर में दर्द भी हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।